हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा देखने को। ओके, और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी वीडियो किए हैं सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, और आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप अगर बोर्ड एग्जाम 2023 में बैठने वाले हैं और आपका सपना है मैथ में 90 प्लस लाने का, तो आज आप हमसे जुड़िए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर रोज मैथ की एक वीडियो अपलोड होती है। आप रोज एक एक वीडियो देखिए और पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 90 प्लस आपका जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा प्लान इस बार हम लोग किए हुए हैं। आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कराए जाने के बाद में इतने टेस्ट आपसे करवाऊंगा कि कोई माई का लाल रोक नहीं सकता कि 90 नंबर से कम आपका आए। ठीक है, इतने शानदार शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे पिछले 4 से 5 साल में आए हुए क्वेश्चन पूरे। आपको ये समझ लो कि एनसीईआरटी बुक के बाद आपको 3-4 बुक के पूरे निचोड़ मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके क्वेश्चन आते हैं पूरा उसका एक समझ लो आपको इस तरीके की सीरीज मिलेगी जिसमें आपको, आप जब उस क्वेश्चन को करोगे आप लगेगा आपको कि हाँ हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और सारे क्वेश्चन वहीं से आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले हम लोग क्या करें, अपना बेस कंप्लीट कर लें। बेस कंप्लीट करने का मतलब सभी क्वेश्चनों से हम परिचित हो जाएं और इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। टॉपर्स जो होते हैं ना, उनका आप लोग सीक्रेट नहीं जानते हो। पहले वो लोग अपना बेस कंप्लीट करते हैं, पहले एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम है और क्वेश्चन कम है, यहां से आपको हर टाइप के क्वेश्चन एक एक दो दो मिल जाएंगे। उसके बाद में अदर बुक के क्वेश्चन आप लोग करिए। ठीक है, ये सब तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, आप देखते होंगे कोई बच्चा 4-4 5-5 घंटे 8-8 घंटे पढ़ता है और मार्क्स उसके बहुत कम आते हैं। वही कोई आप ही के साथ का होगा जो 2 या 3 घंटा 1-2 घंटा पढ़ता होगा लेकिन उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं क्योंकि उसको पढ़ने का तरीका पता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें भी हमें आंसर से कोई लेना देना नहीं है, बस हमको क्या करना है, ग्राफ दिखा देना है बना के। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हमें करना क्या है प्यारे, हमें इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले हमें बीजगणितीय रूप में दिखाना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इसको समीकरण दिखाना है, इसका समीकरण कैसे बनेगा। और जो बोला है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, उस समीकरण के द्वारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो कि आप लोग सीख चुके हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया था। ठीक है, तो बस इतना ही करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें आंसर से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं लेकिन मोहित सर से पढ़ने के बाद में नो कंफ्यूजन, कंफ्यूज शब्द ही आप भूल जाओगे कि क्या होता है। चलिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट शर्त है, लिख दे रहे हैं फर्स्ट शर्त। फर्स्ट शर्त है हमारी क्या, कि क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अब इसमें बात किसकी किसकी गई है, एक तो बल्ले की बात की गई है और एक गेंद की बात की गई है। ठीक है, तो हमें ना तो बल्ले की, एक बल्ले की कीमत पता है, ना तो गेंद की कीमत पता है। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि आप जाओ भैया 10 गेंद ले आओ, क्या ले आओ, 10 गेंद ले आओ, और आपसे को बता दिया जाए कि 10 गेंद का मूल्य है 90 रुपए, आपसे कह दिया जाए 10 गेंद का मूल्य है मान लो 90 रुपए, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि एक गेंद का मूल्य बताओ, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे प्यारे, 90 में 10 से क्या करोगे, भाग कर दोगे, 10 9 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकालते हो, बचपन में सीखे हो। लेकिन अब यहां आपको क्या करना है, यहां जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, यहां पर आपको अगर लैंग्वेज जैसे
आपको फल से संबंधित अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, गेंद बल्ला कुछ भी। अब अगर आपको दो कंडीशन वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सबसे पहले एक की बात करेंगे कि एक का मूल्य कितना है। ओके, जैसे अगर आपसे इस तरह कहा जाए कि आप 10 बल्ले खरीद लाओ जाके, तो कितने रुपए लगेंगे। अब आपसे और कुछ कहा ही नहीं है तो आप कैसे पता चल पाएगा आपको। अगर आपसे आपको अगर बता दिया जाए एक बल्ले का मूल्य तो आप बता सकते हो कि हाँ 10 बल्ले का मूल्य क्या होगा। तो उसके लिए आपको एक बल्ले का मूल्य पता होना चाहिए। तो बस हमें क्वेश्चन में यही तो नहीं कहा है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि मैथ में हमें जो चीज नहीं पता होती है हम उसको मान लेते हैं। तो हम मानेंगे क्या, पहले इसको फर्स्ट शर्त हटा दो, पहले मानूंगा। माना, पहले बात किसकी की गई है, बल्ला फिर गेंद। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए। माना एक गेंद का मूल्य y रुपए। ये हमारे एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य है। एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब फर्स्ट शर्त क्या है हमारी, फर्स्ट शर्त को देखिए। फर्स्ट शर्त आपकी है क्या कि 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अगर आपको एक बल्ले का मूल्य पता है तो 6 बल्ले का मूल्य क्या होगा, कितने का, 3 बल्ले का मूल्य। 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा, अगर एक बल्ले का मूल्य 10 रुपए है, आपसे कहा जाए 5 बल्ले का मूल्य बताओ, तो आप क्या करते हो, 10 का 5 में गुणा कर देते हो। सेम उसी तरीके से अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3 का x में करोगे गुणा तो ये आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, तथा 6 गेंदें खरीदी, कितनी में, 3900 रुपए में। ठीक है, अब गेंद भी खरीदे और बल्ले भी खरीदे, कितने में खरीदे, 3900 रुपए में खरीदे। तो ये आपका बल्ले का मूल्य और गेंद दोनों का मूल्य हम जब ऐड करेंगे तब 3900 के बराबर होगा। अगर आप गए शॉपिंग करने, आपने 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, तब आपने 3900 रुपए दिए, तो दोनों का जो आपका प्राइस है बल्ले और गेंद का, दोनों का ऐड होकर तब तो 3900 बना। तो आपने 3 बल्ले खरीदे, कितने, 3x हो गए, और कितनी गेंदें, 6 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों को मिला करके आपने दुकानदार को दिए 3900 रुपए। यहां से आपको एक समीकरण ये मिल गया, कितना, 3x + 6y = 3900। यहां से आप 3 को कर लो कॉमन, तो x + 3 × 2 = 6 = 39 ये। अब ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो x + 2y = 39/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 0। अब यहां से आपको x + 2y = 1300, x + 2y = 1300 मिला। एक का नाम दे दो बच्चा, समीकरण नंबर 1। अब आपकी फर्स्ट शर्त कंप्लीट हुई। अब आपको सेकंड कंडीशन दे रखी है, इसमें आपकी दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या दे रखी है इन्होंने, कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला, तो हमने माना है एक बल्ले का मूल्य कितना, x, तो ये x हो गया, प्लस कितनी गेंदें खरीदी, 3 गेंदें, तो एक गेंद का मूल्य y, तो 3 गेंद का 3y। अब उन्होंने कितना दिया, 1300 रुपए दिए। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्यारे, ये आपका हो गया ग्राफीय रूप, सॉरी बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, पहले हमें जो समीकरण दिए होते हैं उनकी सहायता से हम x और y के उस वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको हम ग्राफ पे दर्शा देते हैं।
ठीक है, तो वही काम अब हम लोग करने वाले हैं। तो समीकरण नंबर 1 से बात करेंगे पहले। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, यक्स 2i को अगर आप इधर भेज दो, या 2i को इधर रोको, आप यक्स को इधर भेजो, तो 2i इक्वल टू 1300 माइनस यक्स हो जाएगा। y, अभी हमें केवल y को इधर रोकना है, तो 2 को भी इधर भेजो, 1300 माइनस यक्स अपॉन में y। अब यहां से आप बारी बारी से अपॉन में 2 होगा प्यारे। अब यहां पर आप बारी बारी से x की कोई वैल्यू रखिए, और अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। x की कुछ ऐसी वैल्यू रखिए कि जहां से आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से ग्राफ बन जाए। ओके, तो चलिए इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 में यक्स बराबर कितना रख दें, अगर इसमें यक्स बराबर 100 रख दें तो 13 में से 100 माइनस होगा, बचेगा 1200, और 1200 में से जब 2 से भाग करोगे तो 1200 का आधा कितना होता है, 600 आ जाएगा। तो यक्स बराबर 100 रखिए, यक्स बराबर 100 रखने पर, तो यक्स बराबर 100 रखिए तो क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू माइनस 100 बटे में 2, तो ये आपका 1200 बचेगा, 13 में से 100 जब घटेगा बचे 2, तो आपका 600। तो यहां से आपको y इज इक्वल्स टू 600 मिला। ठीक है, अब एक चीज तो हमने यार छोड़ दी, यहाँ पर हमें इससे पहले एक टेबल बनाना चाहिए था। तो चलिए वो टेबल हम लोग यहाँ बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया उसको छूट जाने दो। और समीकरण नंबर 2 के द्वारा भी एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो दोनों एक ही साथ बना लो। ये आपकी टेबल बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब समीकरण नंबर किसको उठाएं, अच्छा एक वैल्यू तो हमें पता चल गई है। अब क्या करें, देखो y की वैल्यू कितनी आई है, 600, और कब आई है, जब हम लोगों ने x की वैल्यू 100 पुट की। तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये x रहेगा, ये y रहेगा। तो पहले वाले टेबल को देखिए, x की वैल्यू कितनी रखी हम लोगों ने, 100, तो यहाँ पे ये आपका 100, और 100 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, 600, तो यहाँ पे आपका ये 600 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फिर से आप कोई वैल्यू पुट करिए x की, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करें, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 100 तो कर चुके, 200 करें, 300 करें, चलिए 300 करिए, x बराबर 300 रखने पर रखिए, तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा इस वाले इक्वेशन में, 1300 माइनस 300 बटे में 2, तो y इक्वल टू 1300 में से 300 घटेगा 1000 बटे 2, 2 पंचे 10, 500, तो y बराबर 500 मिला आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रखी हम लोगों ने, 300, तो y की वैल्यू मिली हमें 500, तो x वाले टेबल में आप रखिए 300
तो y की वैल्यू कितनी मिली 500, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 500। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बस अब दो मान बहुत हैं। अब आप समीकरण नंबर 2 लीजिए और इसकी सहायता से इसी तरीके का एक टेबल बनाइए। फिर से जो हमने किया है वही चीज फिर से करनी है। तो आपको क्या करना है, अब समीकरण नंबर 2 को लेना है। तो यहां लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमें, वही काम फिर से कि आप या तो x को एक साइड में रोको या y को एक साइड में रोको और सात को बगल भेज दो भैया। तो हम यहाँ पर x को रोक रहे हैं, नहीं यहाँ पर भी वही करो, 3y को रोको, x को इधर भेजो। तो यहाँ पर 3y इक्वल टू 1300 माइनस x, क्योंकि ये प्लस x है, इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अभी y इधर अकेला नहीं है, इसके साथ 3 भी है, तो 3 को भी इधर भेजो, माइनस x अपॉन 3। ठीक है, अब इसका आप नाम दे दो, समीकरण नंबर कितने मान चुके हम लोग, 3, इसको बोलो समीकरण नंबर है 4। अब देखो, अब फिर से वही काम, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में आप बारी बारी से x की कोई वैल्यू पुट करिए, वहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, आप x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करिएगा कि जिससे आपको y की कोई अच्छी प्यारी सी वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर 100 पुट करें तो ये आपका मिलेगा यहाँ पर कितना, 1200 और 3 4 जा, ठीक है, x बराबर 100। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो आपने 100 पुट किया था, तो उसको छोड़ो यार, उसका काम खत्म हो चुका, वो समीकरण नंबर 1 के लिए था। अब हम समीकरण नंबर 2 के लिए बात कर रहे हैं। अब समीकरण नंबर 2 में, अब इस इक्वेशन में जब हम x का मान एक बार 100 रख देंगे तो दोबारा से नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पर रख दिया तो उसका सिस्टम अलग है, इसका सिस्टम अलग है। तो अब चलिए, x बराबर 100 रखने पर, तो x बराबर 100 रखिए तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 1300 माइनस 100 बटे में 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1200 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 400। तो यहाँ से y बराबर आपको मिला 400। तो y बराबर कितना मिला आपको, 400। ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट करो, ये x होता है, ये y। तो x का मान कितना रखा हम लोगों ने, 100 रखा, तो यहाँ पर 100। तो y का मान कितना मिला, 400 मिला, तो यहाँ पर आपको 400 लिख देने हैं। फिर से कोई एक वैल्यू और रख दीजिए, बस उतने में काम हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 400 रखें, अगर 200 रखें तो 1100 हो जाएगा, 1100 3 से कटेगा नहीं। अगर 300 रखें तो 1000, एक भी नहीं कटेगा। 4 रखें, हाँ 400 रख दीजिए, 400 से बढ़िया वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर 400 रखने पर, x बराबर 400 रखिए समीकरण नंबर 4 में, तो y बराबर 1300 माइनस 400 बटे में 3। तो 1300 में से 400 घटेगा, बचेगा 900 बटे 3, 3 तियां 9, 300 बराबर 300। ठीक, तो आपको मिला क्या, y बराबर 300। तो x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 400, x बराबर 400 रखने पर, तो यहाँ पर ये आपका 400, तो y की वैल्यू मिली 300, ये आपका 300। अब दोनों टेबल तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। चलिए, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। थोड़ी जानकारी दे देता हूं, बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार बताता हूं। ठीक है, देखिए ये हमारा ग्राफ होता है, ये आपका x पॉजिटिव होता है, ये x निगेटिव होता है। मतलब x की वैल्यू अगर प्लस में रहेंगी तो इस तरफ चलेंगे, अगर x की वैल्यू निगेटिव में रहेंगी तो इस तरफ। और ऊपर y पॉजिटिव होता है, y प्लस का, और नीचे y माइनस का होता है। इसलिए इधर देखिए सारी वैल्यू प्लस में लिखी हुई है, +100, +200, 300, 400, इधर माइनस में लिखी हुई है, -100, -200, -300। ऊपर सब प्लस में, नीचे सब माइनस में, ये तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले वाले ग्राफ को लीजिए।
क्योंकि ये वाला ये जो आपका टेबल है ये कहाँ से मिला है, समीकरण नंबर 1 से मिला है। तो पहले हम पहले वाले टेबल को ग्राफ से दर्शाते हैं। तो यक्स की वैल्यू 100 और यक्स किसमें प्लस में दिख रहा है, तो हम इधर चलेंगे। तो यक्स 100 किधर होगा, ये आपका ये है। तो अब इसको बढ़ाओ कितना, देखिए y की वैल्यू 600, y की वैल्यू भी है कितनी, प्लस की है, कितनी है 600, वो भी प्लस की। तो y प्लस की वैल्यू ऊपर होती है। तो x की वैल्यू ये इधर 100 तक जाएगा और ऊपर बढ़ाते जाओ कहाँ, 600 पे। ये देखिए ये आपका 600 इधर बढ़ाओ तो आपका ये ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आपका कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मिला। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पहले x कॉमा वाई लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर कॉमा y की। तो x है 100, y है 600, तो 100 कॉमा 600 ये पॉइंट है हमारा 100 कॉमा 600 का, ठीक। अब एक वैल्यू और क्या है, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500। तो x 300 वो भी प्लस की है, तो ये आपकी इस टाइप जाएगी, ठीक है। तो x 300 ये यहाँ पे है, y 500, तो y 500 आपका ये इधर ऐसे जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा कहीं, और ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 300 कॉमा 500, 300 कॉमा 500, ठीक। ये हो गया। अब इसको मिला देते हैं। चलिए उसके लिए हमारे पास समझावन दास है, ये जुगाड़ इसको कहते हैं, जुगाड़, क्योंकि हम इंडिया वाले बहुत जुगाड़ी हैं, ठीक। सारा काम जुगाड़ से ही करते हैं। अब देखिए अपना जुगाड़, ये देखिए हमारा जुगाड़ भैया सफल रहा। और ये जो रेखा है आपकी ये किस समीकरण की है, आपकी समीकरण नंबर 1 की। तो लिखिए x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब देखिए हो गया इसका काम। अब दूसरे वाली टेबल में जो वैल्यू है उसको लिखिए। तो दूसरे वाली टेबल में हमारा देखते हैं x 100 y 400, सब प्लस में ही है, तो माइनस का तो ये नीचे वाली और इधर इसका कोई लेने देना नहीं है, तो सब प्लस में ही है, प्लस का खेला। x पे 100, x पे 100 यहाँ पर, y पर 400, y 400 यहाँ पर, ये 100 को ही डैश डैश से हमने दर्शाया तो इधर ही जाएगा ये, और 400 इधर को बढ़ाओ इसको तो ये यहाँ पे मिला जाके, ठीक। और उसके बाद में x पे 400, y पे 300, तो x का ये 400 यहाँ पे है और y पे 300, 300 आपका इधर आएगा ये, और 400 इसको ऊपर बढ़ाओ। देखो कहाँ पर ये काट रही हैं, ये आपको यहाँ पर कटती हुई दिख रही हैं। ये आपका 400 कॉमा 300 पॉइंट कहलाएगा, 400 कॉमा 300, ठीक। ये वाला पॉइंट है 100 कॉमा 400, 100 कॉमा 400। अब इसको भी अपने जुगाड़ से मिलाइए भैया। आ जाओ भैया समझावन दास, इसका हमने नाम रख रखा है भैया, इसका नाम है समझावन दास, ठीक है। अब इसका क्या मजा है ये तो आपको ऑफलाइन वाले बच्चे ही बता पाएंगे। चलिए ये हो गया हमारा। अब बस इतना ही खेला हमें करना था, इसमें हमें कोई वैल्यू वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी। ये वाला ये जो रेखा है ये किस समीकरण की है, समीकरण नंबर 2, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, इस समीकरण की ये रेखा है, ठीक है। तो बस इतना अगर आप करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर कटने नहीं है, ठीक।
तो ये आपका था बीजगणितीय रूप, और जहां से हमने शुरू किया है क्या, ये वाला काम समीकरण नंबर 1 से, यहां से आपका शुरू हुआ है क्वेश्चन का आधा भाग ग्राफीय रूप। क्योंकि ग्राफीय रूप दर्शाना है, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने समीकरण नंबर 1 को उठाया, वहां से एक्स की और वाई की वैल्यू निकाली, केवल हमने दो वैल्यू निकाली है, दो एक्स की दो वाई की। फिर से वही काम किया हमने, एक्स के समीकरण नंबर 2 को उठाया, कहां पर भैया, ये नहीं, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे समीकरण नंबर 2, यहां से भी हम लोगों ने एक्स की दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू, वाई की दो वैल्यू निकाली, एक टेबल ये बना लिया। अब इन दोनों टेबल जो बनी है, यहां से एक्स वाई के मान को हमने दर्शा दिया इस ग्राफ में। ये पूरा स्टेप अगर आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो पूरा रट जाएगा स्टेप। क्वेश्चन नहीं रटना है आपको, स्टेप क्या क्या किया जाता है। पहले पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इसको समीकरण बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने समीकरण की सहायता से टेबल बनाई, उसके बाद हम लोगों ने इस वैल्यू को उठा करके ग्राफ पर दर्शा दिया। बस इतना ही स्टेप है इसमें। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। एक ही वीडियो था, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर एक क्वेश्चन और लेंगे तो करीब 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा। ओके, तो आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर ये क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में ना, तो आपके 4 से 5 नंबर में आते हैं, 1-2 नंबर में कभी नहीं आता, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका 90 प्लस का सपना है तो भैया रोज वीडियो अपलोड होता है, रोज वीडियो देखिए। और कुछ ही दिनों में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली आपकी सीरीज शुरू हो रही है। 2-3 चैप्टर आपके पढ़ा लिए जाएं तब, ठीक है, क्योंकि 1-2 चैप्टर अभी हमने बहुपद खत्म किया है, अब तीसरे चैप्टर पर पहुंचे हैं। थोड़ा 4-6 चैप्टर तैयार हो जाए तब बढ़िया धांसू धांसू टेस्ट दीजिए, जिसका फायदा आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ओके, तो बहुत ही बाहर से छटे हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पिछले 4-5 सालों में आए हुए क्वेश्चन आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे। सेम इस तरीके का टेस्ट होगा वो, कि जैसे आपको लगेगा कि हाँ हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू।